ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की। बल्कि अंत में उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली, अपनी माउजर निकाली और उससे अपनी कनपटी पर गोली मारी, उसके बाद शहीद हुए। जब मैंने इस घटनाक्रम को पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ऐसा संभव है कि सामने से सौयों सैनिक गोलियां चला रहे हैं और कोई भी सैनिक चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं कर पाया। तब जो मेरे कवि हृदय से उत्तर निकल कर आया, वो उत्तर मैंने चौथी पंक्ति में पिरोने की कोशिश की। अगर आप लोगों को लगे कि शायद यही कारण रहा होगा जो अंग्रेजों की तरफ से चलने वाली एक भी गोली चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं कर पाई, तो फिर अपने हाथों को खोलिएगा, दोनों हाथ आपके हवा में लहराते हुए देखना चाहूंगा। बताना चाहता हूं कि अगर उन गोलियों ने चंद्रशेखर आजाद के सीने को छलनी नहीं किया तो फिर आखिर उन गोलियों ने क्या किया। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। कि शौर्य और साहस की बात जब भी उठेगी तब तब याद आएंगी वही कहानियां। और मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। कि मां तो भारती की रक्षा है तो मां के लाडलों ने होम कर डाली चढ़ती हुई जवानियां। और एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछ वाली, के एक हाथ पिस्टल पे दूजा हाथ मूंछ वाली, अब भी छपी हुई है दिल में निशानियां। और शेखर का सीना, कि शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। शेखर का सीना नहीं चीरने की हिम्मत थी, अंग्रेजी गोली ठोकती रही सलामियां। और स्थिति में रह रहे हैं जहां पर हम लोग विश्व गुरु की ओर आकर्षक हैं। विश्व गुरु कैसे, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसमें एक खास विशेषता कोई मेरा भाई बहन बताएगा क्या खास विशेषता हुई भारतीयों के लिए? मैं बच्चों से आग्रह करती हूँ, बताइए क्या खास विशेषता हुई? वहां पर जो एमबीबीएस के बच्चे फंस गए थे उन्होंने कैसे करके निकले हैं? वो भारतवर्ष के ही नहीं, पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी कैसे निकले हैं? इंडिया का नाम, भारत का झंडा लगाने से, मात्र चाहे वो भारतीय हो या ना हो। तो ये आपके लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल में 2014 से पहले जब आप जाते थे, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो नागरिक देखे जाते थे उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। आज आप भारतीयों का सम्मान है। क्यों सम्मान है? क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपका देश हर तरह से आगे बढ़ रहा है। चाहे आप ये देखिए जो आपकी करेंसी है वो 18 देशों में एक्सेप्ट होने लग गई। कैसे आपका रुपीस एक्सेप्ट होने लगा 18 कंट्रीज में? 18 कंट्रीज में इसलिए एक्सेप्ट होने लगा क्योंकि हमारा जो व्यापार का, हमारा जो विश्व में हमारा एक रुतबा बढ़ा है, हमारे एक विश्वसनीयता बढ़ी है। अभी जो रिसेंट मैंने पढ़ा था वो 18 है, आपने कहा मुझे करेक्ट किया, अच्छा लगा, तो 22 देश है। ये और भी अच्छा लगा कि हमारे यहाँ जागरूक लोग बैठे हुए, उन्हें पता है। और इस 2014 से पहले कितने देश थे ये बताइए? अच्छा ये बताइए 2014 से पहले कितने देश थे जो हमारी करेंसी को इकट्ठा करते थे? तो ये किस वजह से हुआ है? ये मैं आप ही से पूछ रही हूँ, किस वजह से हुआ है? ये बात क्या हो, मोदी जी से हुआ है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग आज शिक्षा के क्षेत्र में सारे समुदाय, सारे लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारे जो राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ की जो पहल है, सभी बच्चों को सम्मानित करने की, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं पूरे टीम का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के संग जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच में संचित पंडित और सिंगा पंडित जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए। सिंगा पंडित जी, सिंगा पंडित जी को आज राष्ट्रीय जागरूक